से भगवान ने यमुना का जल भी स्वच्छ करवाया, साथ ही साथ महाराज कंस के पास में 2 छबलिया कमल के फूल भी भिजवाए। अब इधर वृंदावन में एक बार कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में भगवान ने देखा कि जितने भी वृंदावनवासी हैं वो सभी अपने यहाँ पर सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं और सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहने हैं और खुशी मना रहे हैं। मानो वृंदावन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। मानो वृंदावन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाला हो, उसके सम्मान में ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हो। भगवान को ये बात कुछ समझ में नहीं आई तो भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा के पास में पहुंच करके भगवान ने यशोदा से कहा, माँ आज हमें वृंदावन में ऐसा कहा है जो सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और सुंदर सुंदर पकवान बनाए रहे। तो यशोदा जो रहे सो बेव महाराज रसोई में भोजन बनाए रही थी मैया यशोदा। और जब यशोदा भी रसोई में भोजन बना रही थी तो परीक्षित जी यशोदा तो चुप रही, क्योंकि पहले ऐसी मान्यता थी कि जो स्त्री भोजन बनाती थी तो भोजन बनाते समय पहले की माताएं बोलती नहीं थी, वो चुप रहती थी। क्यों? क्योंकि पहले की माताएं स्वच्छता के साथ शुद्धता के साथ में भोजन बनाती थी और उसी भोजन का भोग प्रभु को लगाती थी। और जब हम लोग भोजन बनाते समय बोलते हैं तो मुंह की भाप उस भोजन में जाती है तो भोजन जूठा हो जाता है मैया। इसलिए पहले की माताएं भोजन बनाते समय बोलती नहीं थी। तो देखो अब पहले की माताएं इतनी महाराज सभ्य होती थी कि पहले की माताएं अगर रसोई में भी जाती थी तो सुबह स्नान ध्यान करके ही रसोई में प्रवेश करती थी। और आज के जमाने में तो महाराज खटिया पे तो उठी नहीं और आंखें बीजती जा रही और चाय बनाती जा रही हैं। हाँ सही बता रहे तुम्हें, हम चाय बनाती जा रही। और जब अपन महाराज आंखें मींज बीज के चाय बनाती तैसे ही बच्चा कर लेती, फिर बच्चा खटिया पे तो उठते ही टाइम महाराज आंखें नहीं खुल पाती ता से पहले ही आवाज देने लगा तो मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी है। खटिया पे तो उठाऊ नहीं पाता से पहले ही आवाज देने लगा तो मम्मी कह देती हाँ लला बनी चाय बिहार लेके आए रहे। सो आंखें खुलती नहीं लगुआ कि सुबह चाय पी लेते। ये जमाना आएगा। अच्छा यहाँ जितनी माताएं बैठी हाथ उठा, कौन कौन स्नान करके रसोई में प्रवेश करती हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खुले जने। अबे तो एक अब नहीं दिखाई दे, हाथ उठाओ और उठाओ हाथ। 1 2 अम्मा झूठी ना कहियो तुम्हें मम्मी के सामने। हाँ 1 2 3 4 5 बस 5 ही जने। अब तुम लोग का भैंसियन को सवेरे गोबर डालती करे। अच्छा गोबर डालती करे भैंसियन को तो अनाए नहीं पाती बाद में, तो बाद में भैंसियन को गोबर डाल लियो करो। गोबर डालने के बाद में घर है। अच्छा तो पहले भैंसियन को गोबर डालती हो ताकि बाद का करती स्नान ताकि बाद नहाती हो, तो फिर गोबर डाल के सीधी तो रसोई में चली नहीं जाती हो। फिर गोबर डाल लियो करो, नहा लियो करो, तब रसोई में जाओ करो। देखिए जाओ न जाओ जी आपकी मर्जी है, बताना हमारा काम है, करना आपका काम है। ठीक है। कहा जाता है घर की स्त्री चाहे लड़की हो चाहे बहू हो चाहे माँ हो, घर की जो स्त्री होती है वो महाराज लक्ष्मी होती है और रसोई की अन्नपूर्णा होती है। तो देखिए और एक चीज कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, याद रखना। और देखिए जब माताएं स्नान करके नहा धो करके रसोई में प्रवेश करती हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम भी शुद्ध होते हैं और साथ ही साथ रसोई में जो भोजन बनाते हैं वो भी शुद्धता के साथ और पवित्रता के साथ में बन जाता है। और जब वही भोजन आपके बच्चे आपके पति घर वाले खाते हैं तो उनकी भी बुद्धि स्वच्छ रहती है, शुद्ध रहती है, याद रखना। और तुम आँखी मींज मींज के अच्छा है नहीं हो तो फिर भी वैसे ही बनी क्रोधी जा ध्यान राखियो। और आजकल तो हमने जब देखी है कि महाराज बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि भोजन बनाती जा रही हो, कहूँ चिमटा पटकती जाती, कहूँ भुगनिया पटकती जाती, कहूँ बच्चन को गारी देती, कहूँ डुकरा डुकरियन को गारी देती जाती।
ईमानदारी तो बताइए, झूठी तो नहीं कह रहे हैं? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। याद रखो, हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप खाना बनाओ तो भोजन बनाते समय हमेशा मन में भगवान का नाम लेते जाओ। और जब आप भगवान का नाम लेते लेते वो भोजन बनाओगे तो फिर वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। और जब वो प्रसाद बनेगा फिर आपके बच्चे खाएंगे तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब नाई के जाओ करो रसोई में, कितना काम करो, 1000 काम छोड़ के नहाना जरूरी होता है। याद रखना, 1000 काम छोड़ करके सबसे जरूरी होता है स्नान करना और रसोई में जाकर के भोजन बनाना। बोली गोविंद भगवान की। अब हाथ उठाओ, को नाई के रसोई में जाओ करिए, हाथ उठाओ। अब ऐसे गोबर डारो करिए, जाइए जी। मुझे पता है। आज महाराज ध्यान रखना, मैया यशोदा जो है वो भोजन बना रही है। और जब यशोदा भोजन बना रही है